मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू रामजी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सल्लेखना का वर्णन चल रहा है। आचार्य अमरचंद स्वामी महाराज द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इस ग्रंथ में पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने सल्लेखना का स्वरूप समझा। किस प्रकार सल्लेखना लेनी चाहिए और किस प्रकार सल्लेखना के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमने सीखा। एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान क्या सल्लेखना आत्मघात है? वर्तमान समय में ये मुद्दा बहुत पहले भी चला था, हाई कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी। आचार्य भगवान इस संबंध में क्या कहते हैं? क्या वास्तव में सल्लेखना आत्मघात है या नहीं? आइए आचार्य भगवान के श्लोक को पढ़ते हैं। मरणे वश्यम भाविनी, मरणे वश्यम भावनी, कषाय सल्लेखना तनुकरण मात्रे, कषाय सल्लेखना तनुकरण मात्रे, रागादिमन्तरेण, रागादिमन्तरेण, व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति, व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति। बोलिए। मरणे वश्यम भाविनी, कषाय सल्लेखना तनुकरण मात्रे, रागादिमन्तरेण, व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। मरणे वश्यम भाविनी, मरणे अवश्यम भाविनी, मरण काल के अवश्यम भाविनी, अवश्य होने पर, भाविनी तात्पर्य होनहार, अर्थात मरण काल के निश्चित रूप से उपस्थित हो जाने पर। कषाय सल्लेखना तनुकरण मात्रे, कषाय सल्लेखना कषायों को, तनुकरण मात्रे, तनुकरण अर्थात क्रश करना, उनको कमजोर करना, उनको समाप्त करण मात्रे, उस अवस्था में। रागादि मंतरेण, राग द्वेष आदि के अंतरेण अर्थात बिना, राग द्वेष आदि से रहित होकर के, व्याप्रियमाणस्य जो उस सल्लेखना की क्रिया में लगा हुआ है, उस व्यापार को कर रहा है, उस क्रिया को कर रहा है, उस जीव के नात्मघातोस्ति, न आत्मघातः अस्ति, न अर्थात नहीं, आत्मघात है अर्थात आत्मघात, आत्महत्या, अस्ति मतलब है, उस जीव के जो सल्लेखना को धारण कर रहा है, उस जीव के आत्मघात नहीं है। इस श्लोक में आचार्य भगवान यह सिद्ध कर रहे हैं कि जो सल्लेखना को धारण करने वाला जीव है वह आत्महत्या नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? रागादि मंतरेण, क्योंकि उसकी जो क्रिया सल्लेखना चल रही है उस क्रिया में राग आदि नहीं है।
राग द्वेष से युक्त होकर के यदि मरण किया जाता है तो वहाँ पर आत्मघात की प्रवृत्ति उपस्थित होती है। लेकिन यहाँ तो राग द्वेष से रहित प्रवृत्ति है। उस जीव को किसी वस्तु से राग नहीं, अपने घर परिवार वालों से राग नहीं, किसी से कोई राग नहीं है, द्वेष से भी वो रहित है, सभी विकारी भावों को वो दूर किए हुए है। इसलिए उस समय उसके आत्मघात संभव नहीं है। आत्महत्या अन्य जीव के मानी जाएगी, संलेखना करने वाले उस जीव के आत्मघात नहीं होगा। आइए फिर से समझते हैं। मरणे अवश्यम भाविनी, मरण काल अवश्य उपस्थित हो गया। संलेखना हर कोई नहीं ले लेता। जिस समय मरण काल उपस्थित हो गया, डॉक्टर्स ने मना कर दिया, अब इनकी आयु कुछ ही दिन की शेष रह गई, कुछ ही घंटों की शेष रह गई, ऐसी अवस्था आ गई कि वो व्यक्ति अब जीवित नहीं रह सकता। ऐसे मरण काल उपस्थित होने पर निश्चित हो गया कि अब इसका मरना निश्चित है। उस अवस्था में अपने कषायों को और अपने शरीर को क्रश करते हुए, कमज़ोर करते हुए, उन कषायों को दबाते हुए, रागादि से रहित होकर के जो उस संलेखना की क्रिया को कर रहा है, उसके आत्मघात न अस्ति, उसके आत्मघात नहीं होगा, उसके आत्महत्या नहीं कहलाएगी। इस प्रकार इस श्लोक में आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ये कह रहे हैं, राग आदि नहीं होने के कारण, और दूसरा सबसे बड़ा कारण दिया, मरण काल उपस्थित होने पर राग द्वेष से रहित होकर के अपनी कषायों को क्रश करते हुए, नष्ट करते हुए, उनको और अधिक शिथिल करते हुए जब वह अपने आत्म स्वरूप की तरफ बढ़ता है, उस समय उस जीव के आत्मघात नहीं कहा जा सकता। उसकी वह क्रिया धर्म के अनुसार संलेखना कहलाएगी, उसकी वह क्रिया आत्महत्या की कोटि में नहीं आ सकती। संलेखनाधारी को आत्मघात का दोष क्यों नहीं कहा? आप खुद बताइए, संलेखनाधारी को आत्मघात का दोषी कैसे कहा जा सकता है? आत्मघात में, आत्महत्या में तो टेंशन होती है, जबकि संलेखना विद इंटेंशन होती है। जो संलेखना को धारण करता है वो सभी प्रकार के राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, घर परिवार से, इन सब से छूट करके अपनी आत्मा की ओर प्रवृत्ति करने का प्रयास करता है। अपने जीवन भर जो उसने व्रत, नियम, संयम का पालन किया, उन सब के वो फल को प्राप्त करना चाहता है। उधर आत्मघात और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, उसके राग लगा है, द्वेष लगा है, शेयर मार्केट में घाटा लग गया, करोड़ों का नुकसान हो गया, या उसका व्यापार असफल हो गया, इन सभी विकल्पों के कारण से वो आत्महत्या कर रहा है। बहुत बार हमें अखबारों में पढ़ने को मिलता है, किसी विद्यार्थी की परीक्षा में अंक कम आए, वह फेल हो गया और टेंशन में आकर के उसने आत्महत्या कर ली। वहाँ पर उसका यह क्रिया, उसके द्वारा की जाने वाली यह क्रिया आत्महत्या कहलाएगी। जबकि संलेखना के समय में ऐसे किसी भी प्रकार के परिणाम नहीं होते। वहाँ तो रागादि मंत्रेण, राग द्वेष से रहित हुआ जाता है, राग से छूटा जाता है, घर गृहस्थी से सब प्रकार से राग को दूर किया जाता है। बहुत बार संलेखना देखने का अवसर मिलता है, उसमें देखा जाता है कि जो संलेखना को धारण करता है, उसके घर परिवार वाले उससे मिलने भी आते हैं तो भी वो उनसे नहीं मिलता। यदि मिलेगा तो राग बढ़ेगा, राग बढ़ेगा तो फिर आत्म प्रवृत्ति कैसे होगी, संलेखना सफल कैसे होगी? इसलिए उन सबसे वो दूर होता है। इसलिए उसकी इस क्रिया को आत्मघात नहीं कहा जा सकता। पंडित जी, हमें तो संलेखना और आत्मघात दोनों एक से लगते हैं। नहीं, आपको अपनी धारणा ठीक करनी चाहिए। आपको एक जैसे लगते हैं, उसको अलग अलग समझने का प्रयास करें। आइए कुछ अंतर समझते हैं। आत्मघात और संलेखना दो अलग अलग शब्द हैं। आत्मघात अर्थात स्वयं के प्राणों का घात करना। संलेखना में स्वयं के प्राणों का घात नहीं किया जाता। जब आत्मघात होता है उस समय उस व्यक्ति के कषाय का सद्भाव रहता है। संलेखना के समय उस जीव के कषायों का अभाव होने का प्रयास किया जाता है। जो संलेखना को धारण करने वाला जीव है वह कषायों को क्रश करने की कोशिश करता है, अपने शरीर को क्रश करने की कोशिश करता है।
जब आत्मघात होता है तो उस जीव के साथ में राग द्वेष परिणाम जुड़े रहते हैं, लेकिन जो संलेखना को धारण करने वाला जीव होता है वो राग आदि से रहित होता है, राग द्वेष को दूर करता है। संलेखना टेंशन के रहित होकर के होती है, जबकि आत्मघात में कोई ना कोई टेंशन होती ही होती है। जो कोई आत्मघात या आत्महत्या करता है उसके नियम से आर्त रौद्र परिणाम होते हैं। आर्त रौद्र ध्यान होता है जो कि नरक और तिर्यंच गति का कारण कहा गया है, जबकि जो संलेखना को धारण करने वाला है उसके धर्म ध्यान कहा गया, और धर्म ध्यान नियम से अथवा परंपरा से मोक्ष का कारण भी कहा गया है। जब संलेखना की जाती है तब किसी प्रकार की किसी पीड़ा का अनुभव नहीं किया जाता, वहाँ तो और अधिक सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जब आत्मघात या आत्महत्या होती है उस समय वह जीव शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा से संयुक्त होता है, उससे सहित होता है। इसलिए इन दोनों में बहुत अंतर है। जब आत्मघात किया जाता है तो उसमें अनेक कषाय परिणाम रहती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों के निमित्त से वह अपने इस जीवन को समाप्त करना चाहता है। वह जीवन जीने से जीवन इसलिए नहीं जीना चाहता क्योंकि उसको अपने जीवन से किसी प्रकार से द्वेष हो गया। जबकि संलेखना में तो जीवन जीने की भी इच्छा नहीं और मरने की भी इच्छा नहीं। यदि वहाँ पर इस तरह की क्रिया होती है तो आचार्यों ने अतिचार बताया। जब संलेखना को धारण कर लिया जाता है तब मरने की इच्छा नहीं होती। बहुत तरह का हमें इस प्रकार सोचना चाहिए। आत्मघात में तो वो मरने जा रहा है। सबसे बड़ा विषय जो आज हमें सोचना और समझना है, आत्मघात में वह व्यक्ति मरने जा रहा है और संलेखना में वह मरने नहीं जा रहा। मरण काल उपस्थित होने पर अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास कर रहा है। सबसे अच्छा उपक्रम है ये अपने व्रतों का पूर्णतया पालन करने का। मरण काल आना ही है, जिसका जीवन है उसका मरण निश्चित है, अवश्यम भावी है। और जब वो ऐसी अवस्था देख लेता है कि अब मेरा मरण काल उपस्थित हो गया, अब मेरी आयु अधिक शेष नहीं बची, उस समय वह अपनी कषायों को, अपने शरीर को क्रश करते हुए, अपने राग द्वेष आदि विभाव परिणामों से छूटते हुए, उनको दूर करते हुए, ममत्व भाव का त्याग करते हुए वह आत्म ध्यान में लीनता को प्राप्त होता है। उस समय उसकी संलेखना होती है। इसलिए आत्मघात और संलेखना में बहुत अंतर है। अगर एक वाक्य कहें तो आत्मघात जहर है और संलेखना अमृत है। इसलिए हमें जहर को छोड़कर अमृत को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। संलेखनाधारी आत्महत्या करने वाला नहीं है, तो वास्तव में आत्महत्या किसकी कही है यह बतलाने के लिए आचार्य महाराज अगला श्लोक कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। यो हि कषायाविष्टः यो हि कषायाविष्टः कुंभक जल धूम केतु विषशस्त्रैः कुंभक जल धूम केतु विषशस्त्रैः व्यपरोपयति प्राणान् व्यपरोपयति प्राणान् तस्य स्यात् सत्यमात्मवधः। तस्य स्यात् सत्यमात्मवधः। बोलिए। यो हि कषायाविष्टः कुंभक जल धूम केतु विषशस्त्रैः व्यपरोपयति प्राणान् तस्य स्यात् सत्यमात्मवधः। संलेखनाधारी के आत्मघात नहीं है तो आत्मघात किसके है यह बतलाते हैं। आइए देखें। यो ही कषायाविष्ट है, यह ही कषाय आविष्ट है। यह मतलब जो जीव, ही मतलब निश्चित रूप से, कषाय आविष्ट है, कषाय से घिरा हुआ है, कषाय से परिपूर्ण है, कषाय से सहित है, जिसके क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय लगी हुई है। कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्र ही, वह कषाय से युक्त प्राणी, कुंभक अर्थात श्वास को रोकना,
जल अर्थात जल में डूब करके मरना, धूमकेतु अर्थात अग्नि में जल करके मरना, विष अर्थात जहर खा करके मरना, और शस्त्र ही किन्हीं अस्त्र शस्त्र का ग्रहण करके मरना। बंदूक अपने आप के लगा ली या फिर चाकू अपने आप में घोंप लिया, तलवार से मर गए, इनके द्वारा व्यपरोपयति प्राणान। व्यपरोपयति अर्थात पृथक करता है, नष्ट करता है। किनको नष्ट करता है? प्राणान अर्थात प्राणों को, जो अपने प्राणों को इन निमित्तों से नष्ट करता है। तस्य उस प्राणी के, स्यात् मतलब होती है, सत्यम आत्मवध है। सत्यम अर्थात निश्चित रूप से, वास्तविकता में, आत्मवध है आत्महत्या। उस प्राणी के निश्चित रूप से आत्महत्या होती है। किस प्राणी के? जो कषायों से युक्त होकर के इन निमित्तों के मिलने पर अपने प्राणों का घात करता है। क्या मतलब? इस श्लोक में आचार्य भगवान यह कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में जो सल्लेखनाधारी जीव था उसके आत्महत्या नहीं होती, यह सिद्ध किया था। अब इस श्लोक में ये सिद्ध कर रहे हैं कि सल्लेखना को धारण करने वाला और आत्मघात करने वाला दोनों में कितना अंतर है। वास्तव में आत्मघाती तो वह प्राणी है जो कषायों से घिरा हुआ है, कषायों से युक्त है। हमने सल्लेखना में क्या पढ़ा? कषायों से रहित है, कषायों को क्रश कर रहा है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर ही यही है। यहाँ कषाय से युक्त है, उसको टेंशन है, राग है, किसी तरह का कोई घाटा लग गया, कोई नुकसान हो गया, इस कारण से वो आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। सल्लेखना में कोई निमित्त नहीं है, वहाँ तो गुरु के चरण, प्रभु की भक्ति वो निमित्त है, जबकि यहाँ प्राणों के घात होने में ये निमित्त बताए। आदि लगाना, कुंभक, कोई व्यक्ति अपने श्वास को खुद ही रोक लिया, जल में डूब करके मर गया, अग्नि में जल करके मर गया, उसने जहर खा लिया या फिर अस्त्र शस्त्रों का ग्रहण कर लिया, अपने ऊपर बंदूक चला ली, अपने आप में स्वयं घात कर लिया। इंद्रिय प्राण जो कहे गए हैं 10 प्राण, इनका वो घात कर लेता है। उस जीव के निश्चित रूप से आत्मवध है, सल्लेखनाधारी के नहीं, क्योंकि सल्लेखनाधारी तो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा, उसका तो मृत्यु महोत्सव मन रहा है। वास्तव में देखा जाए तो जीने की कला तो हर धर्म सिखाता है, मरने की कला एकमात्र जैन धर्म सिखाता है। इसलिए मरना भी है, क्योंकि मरना तो सबको है, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, लेकिन कैसे मरना, किस तरीके से मरना, ये मात्र जैन धर्म में ही मिलता है। इसलिए जो बात चली थी कि सल्लेखना आत्मघात है या नहीं, उस बात को आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भैया आत्मघात में तो ये सब होता है, जबकि सल्लेखना में ये सब नहीं होता। भैया जी, हमें सल्लेखना को कब धारण करना चाहिए? इस संबंध में आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में एक श्लोक लिखा है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निः प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्याः। किन किन अवस्थाओं में हम सल्लेखना को धारण करें? सबसे पहला निमित्त बताया उपसर्गे, उपसर्ग आ जाने पर, ऐसा उपसर्ग आ गया कि अब जीवन का बचना संभव नहीं। दुर्भिक्षे, अकाल पड़ गया, अब अपनी चर्या का पालन नहीं हो सकता, हम अपने व्रतों का पूर्णतया आगम के अनुसार पालन नहीं कर सकते, ऐसी अवस्था आ गई, अकाल पड़ गया। जरसी, वृद्धावस्था ऐसी प्राप्त हो गई कि अब हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने आवश्यकों का, व्रतों का पालन कर सकें, ऐसी अवस्था में। और रुजायाम निः प्रतीकारे, रोग अवस्था आ जाने पर, ऐसी बीमारी जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, जिसका इलाज नहीं हो सकता, ऐसी बीमारी उपस्थित हो जाने पर धर्माय तनु विमोचनम, धर्म के लिए, अपने व्रतों की रक्षा के लिए, अपने निज धर्म और जिन धर्म की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ना, इसे आचार्यों ने, गणधरों ने सल्लेखना कहा है। इस श्लोक में हमें यह समझना चाहिए कि व्यर्थ में ही सल्लेखना को धारण नहीं किया जाता।
जब व्रतों को पालन करने में वह जीव असमर्थ हो जाता है, उसे लगता है कि अब मैं व्रतों का पालन नहीं कर सकता, अब मैं यदि इसी तरह चलता रहा तो मेरे व्रतों में दोष लगेंगे, पुण्य की जगह पाप लगेगा। उस अवस्था में उसे अपने व्रतों की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए सल्लेखना को धारण कर लेना चाहिए। ऐसे मौक़ों पर वह जीव सल्लेखना को धारण नहीं करे तो क्या करेगा? हम कैसे उसे आत्मघात कह सकते हैं, क्योंकि वह तो धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग कर रहा है। उपसर्ग आ गया, दुर्भिक्ष हो गया, अकाल पड़ गया, ऐसा रोग हो गया कि वह उसका प्रतिकार नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में वो अपने शरीर को नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा? यदि व्रतों का पालन करते हुए वह अपनी आत्मा की तरफ बढ़ता है तो वह सल्लेखना ही कहलाएगी, आत्मघात नहीं। यहाँ पर उसका कोई टेंशन नहीं है, वो राग द्वेष प्रवृत्ति में युक्त होकर के ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहा। वह तो व्रतों के पालन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ऐसे निमित्त उपस्थित हो जाने के कारण से वह सल्लेखना को धारण कर रहा है। वो तो अपने व्रतों का और आगे पालन करना चाहता है, लेकिन क्या करे, उसके साथ में ऐसा निमित्त उपस्थित हो गया। इसलिए ऐसे निमित्तों के उपस्थित होने पर उन व्रतों की रक्षा के लिए वह सल्लेखना को धारण करता है। उसे आत्मघात नहीं समझना चाहिए। भैया जी, सल्लेखना किस किस गति के जीव कर सकते हैं? सल्लेखना 4 गतियों में से 3 गति के जीव कर सकते हैं, मनुष्य गति के, तिर्यंच गति के और देव गति के। मनुष्य गति के जीवों को तो हम और आप देखते ही हैं। तिर्यंच और देव गति के प्रसंग कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उनको मालूम होगा। ललितांग नाम का देव जो भगवान आदिनाथ का जीव था, वह जब स्वर्ग से मरण को प्राप्त हुआ, उस समय उस जीव ने अपने स्थान को छोड़ करके अन्य 16वें स्वर्ग में नमोकार मंत्र का वह ध्यान करते हुए मरण को प्राप्त हुआ। उस समय आचार्यों ने उस ललितांग देव को समाधि शब्द से संबोधित किया। उसकी देवी स्वयं प्रभा देवी भी नमोकार मंत्र का स्तवन करते हुए उसने अपने शरीर को छोड़ा। आचार्यों ने वहाँ उसे भी समाधि पूर्वक मरण कहा। तिर्यंचों में भी समाधि पूर्वक मरण होता है। भगवान महावीर स्वामी का जीव जब शेर की पर्याय में था, तब उसने संपूर्ण रूप से पापों का त्याग करके और भगवान जिनेंद्र देव का स्मरण करते हुए उसने अपने शरीर का त्याग किया। उसे भी आचार्यों ने सल्लेखना कही, समाधि पूर्वक मरण कहा। और मनुष्यों में तो होता ही होता है। इस प्रकार 4 गतियों में से 3 गति के जीवों को सल्लेखना प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। तो क्या अन्य धर्म वाले भी ऐसा करते हैं? हाँ, अन्य धर्मों में भी इस तरह की क्रिया देखी जाती है। हम ऋषिकेश गए, वहाँ देखा बहुत से साधु अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण करते करते अपना शरीर छोड़ते हैं। मुसलमानों में भी बहुत तरह इस तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है। वो अपने भगवान का नाम स्मरण करते करते अपने शरीर को छोड़ते हैं। उनके यहाँ भी इस तरह का विधान मिलता है। फ़र्क इतना है कि वास्तविक विधान जिस तरह का जैन धर्म में मिलता है, सल्लेखना जिस तरीके से ली जाती है, वह वहाँ क्रिया अलग है। वह सल्लेखना रूप नहीं है, लेकिन इस तरह की क्रिया उनमें भी देखी जाती है। इसलिए सल्लेखना सर्वमान्य है, सभी के द्वारा ग्रहण की जाती है। इसलिए हमें भी इसे हर्षपूर्वक ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली।
श्रीमती रानी जैन, जेपी जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर।